देह से मांस को निकाल करके और उसके तराजू में रख दिया और अपने हृदय में एक पट्टी बांध ली और पट्टी बांध करके पीड़ा को सहती हुई खाद्य सामग्री को लेकर के घर में आई। वेदना पीड़ा सहती हुई साधु संतों के लिए प्रसादी तैयार कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी मैया, भोजन प्रसादी तैयार हुई और परोसने के लिए जब जाती है धरा देवी, जैसे ही झुकती है परोसने को तो हृदय में पीड़ा होती है, वेदना होती है, जख्म है, मुंह से आह निकलती है, आंख से आंसू निकलता है। वो साधारण महात्मा नहीं थे तो भगवान थे, बनकर के महात्मा आए थे, खड़े हो गए। देवी हमें ऐसा भोजन नहीं करना, हमें ऐसी प्रसादी नहीं पाना, तुम्हें भोजन प्रसादी पवाने में कष्ट हो रहा है, तुम्हारे मुख से आह निकल रही है, आंख से आंसू निकल रहा है। मेरे भैया धरा देवी ने कहा नहीं नहीं महात्मन ये नहीं है। फिर क्या बात है, फिर तुम्हारे मुख से आह क्यों निकल रही है, आंसू क्यों निकल रहे हैं? कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन महात्मा बोले हम भोजन नहीं करेंगे और महात्मा चल दिए। तब धरा देवी ने कहा महात्मा ठहर जाइए, मुझे भोजन कराने में कष्ट नहीं हो रहा। फिर बोले अपना मांस बेच करके ये खाद्य सामग्री में लेकर के आई हूँ और अपने हृदय की पट्टी को जब धरा देवी ने खोला तो रक्त की धार बह पड़ी, रक्त की धार बह पड़ी। और वो साधारण महात्मा नहीं थे मेरे भैया, वो तो स्वयं भगवान थे। महात्मा का वेश त्याग करके चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। हे मैया, धरा देवी से बोले मैया तूने तो मुझे ऋणिया बना दिया, मैं तेरा ऋणिया हो गया। एक बात और हम आप सबसे कहे दे रहे हैं, दुनिया के ऋण से व्यक्ति ऋण हो सकता है पर माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, कभी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। एक बेटा था, अपनी माँ से बोला माँ मैं कोई ऋण लेकर के यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं सब ऋण यहीं चुका करके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं होता, मैं माँ के ऋण से भी ऋण होना चाहता हूँ। ये बोला मैं माँ के ऋण से भी ऋण होना चाहता हूँ। कैसे हो सकता हूँ? माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसे बचपन में तू मेरे साथ लेटता था वैसे जाकर के मेरे साथ लेटना, आज से मेरे साथ लेटना। और जाकर के वह माँ के साथ लेट गया। जैसी थोड़ी सी उसे नींद आने लगी, सोई माँ बोली बेटा बेटा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी ले आ। उठ करके गया, माँ के लिए जल लेकर के आया। माँ ने गिलास पकड़ा और हाथ हिलाया तो गिलास गिरा दिया उसे बिस्तर पर, बिस्तर गीला हो गया। दूसरा बिस्तर लेकर के आया, बिछा दिया, फिर लेट गया, माँ भी लेट गई और थोड़ी सी बच्चे को फिर नींद आई। माँ फिर बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। फिर पानी लेकर के आया, फिर माँ ने वही किया। अब की बार बिस्तर नहीं लाया, वैसे ही इधर उधर करके थोड़ा सा लेट गया। 3-4 बार माँ ने ऐसे ही किया। चौथी बार में जुझला करके बोला पानी वानी पीती नहीं है, बार बार जगा देती है, सोने भी नहीं दे रही ठीक से। माँ ने कहा बेटा इसीलिए मैं तुझसे कह रही थी ना कि माँ के ऋण से तू कभी ऋण नहीं हो सकता। माँ के ऋण से तू कभी ऋण नहीं हो सकता। दुनिया के ऋण से तू ऋण हो सकता है पर माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बेटा जब तू छोटा था और जब मुझे नींद आती थी उसी समय होता था, उसी समय होता था, कहीं भी लात मार देता था, कहीं भी गीला कर देता था, तब मैं नाराज हुई थी तेरे ऊपर। कभी क्या मैंने कभी गुस्सा किया क्या? माँ के ऋण से कभी बालक को ऋण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भगवान कह रहे मैया तूने तो मुझे ऋणिया बना दिया। सबसे ऊंची है माँ,
सबसे ऊंची है माँ। माँ के जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। पहाड़ से भी ऊंची है माँ, पर पत्थर सी कठोर नहीं। पत्थर तो कठोर होता है, लेकिन माँ शब्द में कितनी कोमलता है। माँ माँ बोलो कितना आनंद मिलता है। पहाड़ से भी ऊंची है माँ, पर पत्थर सी कठोर नहीं। सागर से भी गहरी है माँ, पर सागर सी खारी नहीं। माँ शब्द में मिठास होती है और सागर तो खारा होता है। पवन से भी गतिशील है माँ, पर पवन सी अदृश्य नहीं। माँ तो सामने दिखाई देती है, पवन अदृश्य रहता है। पवन से भी गतिशील है माँ, पर पवन सी अदृश्य नहीं। भगवान की भी जननी है माँ, पर भगवान सी दुष्प्राप्य नहीं। भगवान की भी जननी है माँ। भगवान तो किसी किसी को मिलता है, लेकिन मेरे भैया माँ तो सबको मिलती है। मिलती है ना? मैया तो सबको मिलती है, भगवान किसी किसी को मिलता है। वहीं बैठो अपनी जगह पे। भगवान की भी जननी है माँ, पर भगवान सी दुष्प्राप्य नहीं। माँ तो माँ होती है प्यारे, माँ की कोई उपमा नहीं। माँ तो माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं। चाहे करके भी कोई माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मात पिता जग तीरथ दोई, माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। भगवान मैया धरा से बोले, माँ तूने मुझे ऋणिया बना दिया, अब इस ऋण को मैं कैसे चुकाऊंगा। ए माँ, अब द्वापर में जब मैं आऊंगा, मैं चाहे जिसकी गोद में आऊं, लेकिन हे मैया 11 वर्ष तक मैं आपकी गोद में रहूंगा, आपकी गोद में रहूंगा। और ठाकुर जी आज वही अपना ऋण पूरा कर रहे हैं, ऋण पूरा कर रहे हैं। मैया का स्तनपान 11 वर्ष तक भगवान ने किया है। यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी 11 वर्ष रहे। बोलिए भक्त और भगवान की। और इसके बाद कथा आती है दधी मंथन की कथा। दधी मंथन
मैया दधी मंथन करती है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहं कर्मान्तर्युक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधी। यशोदा मैया दधी मंथन करती है, दधी मंथन। और देखो मैया अपने हाथ से ही मंथन करती थी। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मैया के यहाँ, बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। नंद बाबा घर 9 लाख गाँव में 9 लाख गायें थी बाबा नंद के यहाँ। अच्छा, अब विचार करिए 9 लाख गाय में कम से कम 1 लाख गाय तो ऐसी होगी जो दूध देती होगी, है ना? 1 लाख गाय तो ऐसी होनी चाहिए जो दूध देने वाली होगी। और पहले दूध का क्या होता था? पहले केवल दधी मंथन होता था, दधी मंथन किया जाता था। पहले थोड़ी चाय की आवश्यकता थी कि दूध रखना पड़ेगा, घी खा पाते थे लोग, बढ़िया दधी मंथन किया जाता था। हर घर में दधी मंथन होता था और शहर में पहुंचाया जाता था। मेरे प्यारे भैया, तो इतना सारा दही मैया अकेले तो मथ नहीं पाती होगी, इसके लिए दास दासी भी लगे होंगे। लेकिन फिर भी मैया दधी मंथन करती थी, दास दासियां थे तब भी दधी मंथन करती थी। क्यों? जानते हो, जानती हो मैया, जिस माखन को बलराम कृष्ण पाते थे उसको मैया अपने हाथों से तैयार करती थी, अपने हाथों से। अच्छा, क्यों? माताओं को ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। आजकल हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा धन हमारे पास आ जाता है, कोई हम पर भोजन भी नहीं बनता। अब हम भोजन भी नहीं बना पाएंगे, भोजन वाली भी लगाओ। जो प्रेम बालक को मां परोस सकती है, वो प्रेम पैसे से प्राप्त हो सकता है क्या? जो रस मां भोजन में भर सकती है, वो रस पैसे से मिल सकता है क्या? जो पवित्रता मां के हाथ से प्राप्त हो सकती है, वो पवित्रता पैसे से मिल सकती है क्या? मैया के यहाँ भी बहुत दास दासियां थे, यशोदा मैया के यहाँ, लेकिन नहीं, जिस माखन को बलराम कृष्ण पाते थे उस माखन को मैया अपने हाथों से तैयार करती थी। क्योंकि भोजन पवित्र होगा तो आपका जीवन पवित्र होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और वैसे ही होगी बुद्धि, वैसे ही आएंगे विचार। इसलिए भोजन पवित्र होना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा यही बिगाड़ा जा रहा है, खान पान ही सबसे ज्यादा बिगाड़ा जा रहा है, पवित्रता ही सबसे ज्यादा नष्ट करी जा रही है। मेरे प्यारे भैया, जैसा अन्न आप खाओगे वैसे आपके भीतर विचार आएंगे। हमेशा पवित्र भोजन करो, माई से चाहे जहर हो अमृत का काम करता है। भोजन करो माई से चाहे जहर हो, और सलाह लो भाई से चाहे बैर हो। मेरे प्यारे भैया, कभी वो आपको गलत सलाह नहीं दे सकता। और माँ के हाथ में जो रस है, जो स्वाद है, उसका तो कहना ही क्या है। वो रस पैसे से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। मैया नित्य दधी मंथन करती है। अच्छा, पहले भोर में सबसे पहले क्या काम होता था गांवों में? शहरों में तो लोग जानवर रखते नहीं है, गांव में रहते थे जानवर, गाय रखते थे, भैंस रखते थे लोग। तो सबसे पहला काम क्या होता था जानते हो? सबसे पहला काम दधी मंथन होता था। दधी मंथन भोर या तो चाकी चलाते थे माताएं, या तो चाकी चलाया करती थी, या दधी मंथन करती थी। तो ये जो खूब रुपया डाल करके मशीनें खरीदी जाती, इनकी आवश्यकता नहीं होती थी, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, दधी मंथन करती थी। अच्छा, भोर में दधी मंथन करने से लाभ क्या मिलता था? प्रातः काल एक तो बढ़िया एक्सरसाइज होती, और दूसरा सुबह प्रातः काल यदि शीतल वस्तुओं का दर्शन आप करते हो
तो पूरे दिन आपका दिमाग ठंडा रहता है, पूरे दिन दिमाग ठंडा रहता है। और दधी क्या है? दधी मंगल का सूचक है। जब कहीं कोई बाहर जाता है तो कहा जाता है दही मछली, दही मछली कहते हैं ना, क्योंकि दही मंगल का सूचक है। और प्रातः काल क्या करना चाहिए? प्रातः काल सबसे पहले मंगल वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए, जो मंगल को देने वाली हैं। उन मंगल वस्तुओं का दर्शन प्रातः काल करो मेरे भैया। शीतल वस्तुओं को का दर्शन करने से पूरे दिन दिमाग ठंडा रहता है, शीतल रहता है। और आजकल जानते हो काहे का दर्शन किया जाता है? सबसे पहले सवेरे चाय का, है ना? काहे का दर्शन होता है? चाय का दर्शन। सो पूरे घर का दिमाग गरम। अब ठंडी बात कौन करे? सब गरम बात करते हैं। सासू माँ को बहू ने एक कप भर के दिया और स्वयं 2 कप पा लिए। और मैया के भीतर जैसे ही चाय पहुंची, मैया ने थोड़ा सा कुछ कड़ी आवाज में कहा, सो बहू बोली मैया चिंता मत कर, मैंने 2 कप पिए, 2 तूने 1 ही कप पिए, मैंने 2 कप पिए। इसलिए प्रातः काल हम ये नहीं करें कि चाय ना पियो, खूब प्रेम प्रेम चाय पियो, लेकिन मेरी मैया सवेरे चाय से पहले क्या करना है? चाय से पहले एक लोटा, 1 गिलास जल, पहले जल पीना चाहिए और जल के बाद पानी पीना चाहिए। तो जो चाय का दुष्प्रभाव होता है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। पहले पानी पियो और या के बाद चाय पियो। और चाय के ऊपर पानी पिया तो सीताराम है, और चाय के पहले पानी पिया तो आराम है ना? हाँ, इसलिए मेरी मैया सबसे पहले दधी मंथन कर दिया है। और देखो जैसे ही मंथन मैया करने लगी, काम करने लगी, सोई कन्हैया जागे भोर में। जब मंगल वस्तुओं का दर्शन करोगे और मैया काम कर रही है और गोविंद के गीत भी गा रही है, यानी यानी है गीतानि तदवागल चरितानि च दधि निर्मल मंथने काले इसे मरंती तान गायत। गोविंद के गीत भी मैया गा रही है। और मैया के कंगन, मैया के हाथ के कंगन, कानों के कुंडल रुनझुन बज रहे हैं और स्वर मिला रहे हैं जो मैया कीर्तन कर रही है। और गोविंद का कोई कीर्तन करे तो गोविंद काम से मुक्ति दिला देते हैं। तो गोविंद का कीर्तन करके काम किया जाता है तो गोविंद काम से मुक्ति दिला देते हैं, फिर जीवन में काम नहीं रहता। इसलिए काम करते रहो, राम रटते रहो, काम भी करते रहो और राम को भी रटते रहो, भगवान का भजन करते रहो। बाबा भी इसमें यही बात कह रहे हैं, भजन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए बाबा की बात समझ लेते हैं। करे कर्म करहु विधि नाना, हाथों से काम करो, पैरों से चलो। करे कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। काम भी करो
का नाम गाओ तो भगवान जल्दी से जल्दी काम से मुक्ति दिला देते हैं। आज मैया काम कर रही है, दधी मंथन कर रही है और गोविंद के गीत गा रही थी। इतने में गोविंद जाग गए। जब पुकारोगे तो भी तो जागेंगे, और जैसे ही पुकारा तो गोविंद जाग गए और जाग करके गोविंद ने कहा कि गोविंद ने आकर के मथानी को पकड़ दिया और मैया ने बोले ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि, पकड़ दिया मथानी को। हे मैया मंथन बंद कर दे, मुझे दूध पिला दे। मैया मैया दूध पिला दे, 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 भूख लगी मोए दूध पिला दे, भूख लगी मोए दूध पिला दे। जैसे ही गाया गोविंद मैया की गोद में आ गए और मैया काम छोड़ करके गोविंद को गोद में उठा लेती है। गोविंद मैया का दूध पीने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न है, दूध पिला रही है अपने लाल जी को। और जब गोविंद गोदी में आते हैं तो मैया सब कुछ भूल जाती है, सब भूल जाती है मैया। मैया थोड़ी देर पहले दूध की मटकी चढ़ाया थी चूल्हे पर और गोविंद गोदी में आए थे, मैया भूल गई, दूध की मटकी भूल गई, विस्मृत हो गई। ऐसा होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। जब गोविंद गोद में आए तो काम का स्मरण नहीं करना चाहिए, धन का स्मरण नहीं करना चाहिए। तब गोविंद गोद में आते हैं, तब गोविंद प्रसादी पाते हैं। अब मैया विचार किया, मैया के नाक में गंध आई, दूध जलने लगा, आग में गिर करके दूध जलने लगा। और जैसे ही दूध की गंध मैया के कान में नाक में पड़ी, ओहो मैया समझ गई दूध जल रहा है। यशोदा भक्ति है और भक्ति कभी किसी को जलता हुआ नहीं देख सकती, कभी किसी को जलता हुआ नहीं देख सकती। आज लाल जी को पृथ्वी पर छोड़ा और पृथ्वी पर छोड़ करके मैया पहुंच गई कहा, जहां पर दूध चूल्हे में रखे आई, दूध को उठा करके रखा। थोड़ी देर पहले मैया से गोविंद पूछ रहे थे, मैया तू सबसे ज्यादा स्नेह काहे से करे, सबसे ज्यादा प्रेम काहे से करे। मैया बोला ये भी कोई पूछने की बात है, हाँ सबसे ज्यादा प्यारा तो तू ही है। कन्हैया बोले मैया भी झूठ बोलती है, अभी कह रही थी सबसे ज्यादा प्यारा तू ही है, मेरी मैया को तो दूध प्यारा है इसलिए मुझे छोड़ करके चली गई। जानते हो जब गोविंद गोद में आते हैं तो गोविंद पर माया को दूर करते हैं, मोह को दूर करते हैं। समझ गए भगवान मेरी मैया अच्छी है, मुझे गोद में लेती है, पर ये माया और मोह मेरी मैया को मुझसे दूर कर देता है। गोविंद ने कहा अब तक मैया के जीवन में ये माया और ये मोह रहने ही नहीं दूंगा। आपका माया मोह दूर कब होगा? गोविंद गोदी में आएगा। जब गोदी में आएगा तो गोविंद को आप पुकारोगे, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। क्या रे भैया, आज कन्हैया ने क्रोध किया, भगवान को गुस्सा भगत पर कब आती है जानते हो? जब भगवान को छोड़ करके वो माया की ओर भागता है, मोह की ओर भागता है, तो भगवान को गुस्सा आती है। भगवान आज अपने होंठ फड़फड़ाने लगे और भगवान ने छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके ठाकुर जी कहा कर रहे, जो भी माठ मटका रखे जिनमें गोरस भरा है, माखन दूध दही भरा है, सो भगवान उठा करके तोड़ने लगे और मटकी तोड़ी, सोई गोरस बह करके सब आंगन में आ गया। प्रणाली में जाने लगा, मैया से नाराज थे कन्हैया, सो मैया का लहंगा चुनरी उठाए करके प्रणाली में लगा दिया, ठूस दिया प्रणाली में, और आंगन में गोरस भर गया, दूध भर गया, सो उसी में स्नान करने लगे गोविंद। देवता भी इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, गोविंद के श्यामले देह में दूध की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी ने मोती जड़ दिया हो, मोती जड़ दिए हो मेरे भैया। और इतने में मैया आ गई, काय रे कन्हैया, देख तो तूने कहा करो है मेरे सास के जमाने की मटकियां फोड़ डाली। पुराने समय में मटकियां बड़ी प्यारी होती थी, मटकी में ही घर गृहस्थी का सामान माताएं रखती थी, तो मटकियों से बड़ा प्रेम होता था। तो कन्हैया से बोली, काय रे कन्हैया, देख तो तूने मेरे सास के जमाने की मटकियां तोड़ डाली। और मटकियों में जो भरा था वो क्या था? माया, सब गोरस बहा दिया। अब छड़ी उठाई मैया ने, कन्हैया का पीछा किया। अब कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, जब तक मैया एक चक्कर लगाती है, मैया मोटी माटी, कन्हैया दोहरे पतरे, जब तक मैया एक चक्कर लगाती तब तक कन्हैया मैया के 3 चक्कर काट लेते। अब मैया पसीने पसीने हो गई। कन्हैया से बोली, कन्हैया ठहर जा। कन्हैया बोले, मैया पहले ये बताओ जी हाथ में छड़ी काय को ले रखी है? मैया बोली, लाला या छड़ी से तेरी पूजा होगी, पूजा। तो कन्हैया बोले, मैया कहीं छड़ी से पूजा हो गए? मैया बोली, लाला तेरे जैसे देवता की पूजा छड़ी से ही हो गए। सोई कन्हैया बोले, जब छड़ी से पूजा हो तो पकड़ लो। और कन्हैया फिर भागने लगे, फिर दौड़ने लगे। जब तक हाथ में छड़ी रही तब तक कन्हैया पकड़ में नहीं आए। यही बात समझना है। छड़ी क्या है? छड़ी है अभिमान। इस जीव का अभिमान है छड़ी। और जब तक जीव के अंदर अभिमान है तब तक वो चाहे जहां भागता रहे, चाहे जहां दौड़ता रहे। और वृंदावन भी जाएगा तो बांके बिहारी वृंदावन छोड़ करके भी आगे चला जाएगा। जब तक आपके जीवन में अभिमान है तब तक गोविंद पकड़ में आने वाले नहीं है। अभिमान गले और भगवान मिले। जिस दिन अभिमान गल जाएगा उसी दिन भगवान मिल जाएगा। मैया ने छड़ी फेंकी, सोई कन्हैया पकड़ गए। यदि गोविंद को पकड़ना है तो छड़ी फेंकना पड़ेगा, अभिमान फेंकना पड़ेगा। हम लोग तो पूजा पाठ का ही अभिमान कर लेते हैं, दान पुण्य करने का अभिमान कर लेते हैं। हमने तो इतनी बार तीर्थ यात्रा करी है, हम तो इतने तीर्थ घूम आए हैं, हम तो इतनी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम तो इतने मंदिरों का नित्य दर्शन करने जाते हैं।
यही गाना गा करके पूरे दिन रह गए। ये क्या है? ये अभिमान है। पूजा पाठ करो अच्छी बात है, पर पूजा पाठ का अभिमान हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, पूजा पाठ का अभिमान हो जाना ये अच्छी बात नहीं मेरे भैया। छड़ी फेंकी, भगवान पकड़ में आ गए, और जैसे भगवान पकड़ में आए, मैया बोली चल अब रस्सी से बांधती हूँ तुझे। और मैया लेकर के कन्हैया को गई, और कन्हैया को ले जाकर के रस्सी से बांध रही है। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, 2 अंगुल। अच्छा, जानते हो भगवान को बांधने का साधन क्या है? भगवान को बांधने का साधन क्या है जानते हो? भगवान को बांधने का साधन है भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का कीर्तन। ये सब भगवान को बांधने के साधन हैं। और भगवान को यदि बांधना चाहते हो तो हर साधन में आपको 2 चीजें कंपन करनी पड़ेंगी। क्या? बोले मोह और माया। यदि यहाँ पर बांध क्यों रही है सोदा? मोह और माया कारण है इसमें। मटकियों से मोह था और मटकियों में जो भरा था वो माया थी। और जहाँ जिस भी साधन में मोह और माया कारण बनता है, वहां पर भगवान बंधन में नहीं आते। हर साधन में 2 चीजें कम करो, मोह और माया, सोई भगवान बंधन में आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब मैया ने कहा तू जाने तेरी लीला जाने, सोई भगवान बन गए। और बांध करके मैया उखल में अटकाए देती है कन्हैया को जाकर के। ये उखल कौन है? इसी में खड़े होकर के भगवान बंदरों को माखन खिला रहे थे। अच्छा, बंदरों को भगवान ने माखन क्यों खिलाया? त्रेता में बंदर बने, द्वापर गोपी ग्वाल। जो त्रेता में बंदर बन करके आए थे वही द्वापर में गोपी और ग्वाला बने हैं। भगवान बोले त्रेता में हम तुम्हें कुछ खिला पिला नहीं पाए, तो आओ द्वापर में पूर्ति कर दें। सो भगवान माखन उन्हीं बानरों को खिलाते हैं, उन्हीं ग्वालों को खिलाते हैं। उखल में खड़े होकर के झरोके से बानरों को माखन खिला रहे थे। मैया ने उखल से जाकर के बांधा। उखल कौन है? ये खल है। खल माने कौन होता है? खल माने दुष्ट। खलऊ करे भल पाए सुसंगु। यदि दुष्ट व्यक्ति को भी अच्छी संगत मिल जाए, अच्छा साथ मिल जाए, तो वो दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा काम करने लगता है। अब देखो, ये भक्ति के आंगन में आ गया खल है, नीरस होता है, सूखा होता है। लेकिन भक्ति के आंगन में आया तो आज भक्ति के माध्यम से भगवान से जोड़ दिया जाता है। प्यारी कथा का आंगन ये भक्ति का आंगन है। यदि इस कथा के आंगन में कोई खल भी आ जाए, कोई दुष्ट भी आ जाए, तो दुष्ट भी भगवान से जुड़ने का अधिकारी हो जाता है। आज यशोदा के आंगन में रखा हुआ उखल भगवान से जुड़ जाता है। और जब कोई खल, कोई दुष्ट भगवान से जुड़ जाता है तो वो भी फिर भगवान के पीछे पीछे चलने लगता है, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। भगवान आगे आगे और उखल पीछे पीछे, लेकिन बताए रास्ते पर चलता है। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, स्वभाव उसका नीरस है ना। खलऊ करे भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के बताए रास्ते पर तो चल देता है, पर जगह जगह अटक जाता है, जगह जगह रुक जाता है। भगवान के बताए रास्ते पर चल रहा था, आगे आगे भगवान पीछे पीछे। उखल 2 वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकले, भगवान उस पार निकल गए, लेकिन उखल अटक गया। अच्छा, ये जीव अटकता कहाँ है? एक एक बात समझने की है, दिमाग से सुनिए।